रेत आपके हाथ से गिरी, फिर उसको बटोरने में आप पूरा टाइम वेस्ट कर दोगे। तो इसलिए अभी वो टाइम है कि आप बहुत आसानी से चीजों को कलेक्ट कर सकते हो। बेर जानते हो, फ्रूट्स, एप्पल पकड़ लो, जो भी बोलना है उसको। सो हेलो मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, जस्ट अभी मैंने एक बहुत बेहतरीन यूट्यूब पे लाइव सेशन लिया और उसके बाद सोचा कि यार आप लोग के लिए एक शॉर्ट वीडियो भी बना देता हूं। तो इस वीडियो में मेनली क्या है कि मुझे टेलीग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे, सर कि क्या करें, यानी कि डूज एंड डोंट्स, ठीक है, मतलब क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है ना, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, और कोई तो बताएगा इसके हल। और मेरे भाई, तो मैं आपको बताने के लिए आया हूं, ध्यान रखिएगा इस बात का। बहुत सारे बच्चे जो हैं, अब देखो सितंबर का महीना जा रहा है, सितंबर है अभी चल रहा, आज है तारीख आपके पास 26, ठीक है, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 26 तारीख है। वीडियो कब आएगा वो डिपेंड करेगा, बट 26 सितंबर को 2025, 26 सितंबर 2025 को वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। मेरे भाई ध्यान सुनिएगा, यहां पर क्या हो रहा है कि नॉर्मली क्या होता है, हमारे अंदर बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे थॉट्स क्लटर हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, क्लटर ऑफ थॉट्स आ जाता है, और उसके बाद फिर हम डूज और डोंट्स के बारे में सोचते नहीं, हम कस करते चलते हैं और बाद में रिजल्ट उतना बेहतरीन नहीं मिलता। तो क्या करें क्या ना करें, आज की डेट में जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई भी सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम मत लगाइए प्लीज। सब्जेक्ट को आप स्मार्टली डील करिए, ठीक है। आप एक सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा अगर टाइम लगा देंगे उसको एंड करने में, खत्म करने में, तो फिर क्या होगा कि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक डिमोटिवेशन आएगा कि सर मैंने ज्यादा सब्जेक्ट, ज्यादा जो टाइम है वो एक ही सब्जेक्ट में लगा दिया और अब मैं क्या करूं, टाइम कम लगने लगेगा। तो आपको लिख के, आपको पूरा का पूरा एक पेपर में बना लेना है कि मुझे कुछ टॉपिक छोड़ने हैं या मुझे कुछ टॉपिक स्मार्टली डील करने हैं, या क्रैश कोर्स के थ्रू करना है, स्मार्ट कोर्स के थ्रू करना है, रैंक इंप्रूवमेंट बैच के थ्रू करना है। तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन जो है मेरे भाई वो करनी है। मोरल ऑफ द स्टोरी यहां पर ये है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि भाई मैं एक सब्जेक्ट को पकड़ रहा हूं सर, अब मैं इसको करे चल रहा हूं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तीसरा महीना चलो गया। पहला, लेंदी सब्जेक्ट आपको बहुत कष्ट दे सकता है अगर आप डीप डाउन डिस्कशन करने चालू कर दिए उस सब्जेक्ट के अंदर। आपको एग्जैक्ट वही पढ़ना है जो आपके गेट के एग्जामिनेशन में आने वाला है, तो आपको थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बना के प्लान करके चलना, ठीक है। तो पहला तो डोंट्स में मैं बोलूंगा कि आप थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करें और ज्यादा लेंदी या टाइम जो है वो मैनेजमेंट सही रखें, टाइम जो है वो बहुत ज्यादा ना लगाएं एक ही टॉपिक के अंदर या एक ही सब्जेक्ट के अंदर। अब सितंबर का एंड आ चुका है तो पैरेलली आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने की आदत होनी चाहिए दोस्तों। अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट, कोई गेट एस्पिरेंट ऐसा जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़े पड़ा है, तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि वो बाद में बहुत परेशान होगा और रिजल्ट उतना फ्रूटफुल नहीं आएगा। तो आप एक चीज याद रखिएगा, डोंट्स के अंदर मैं डाल रहा हूं सिंगल, यहां पे 3 क्यों लिख दिया मैंने, 1 सब्जेक्ट अगर आप लेके चल रहे हो तो ये ना करो। आपको सब्जेक्ट इंक्रीज करना है, आपको 2 से 3 सब्जेक्ट लेकर के चलने हैं, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3, ये लेकर के चलना पड़ेगा। आप ये कभी नहीं सोच सकते कि ठीक है ना सर अभी एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से कर लेता हूं फिर उसको खत्म कर लूंगा फिर दूसरा सब्जेक्ट अच्छे से कर लूंगा। नेवर, डोंट डू दिस। एक आप माइनर सब्जेक्ट उठाइए मेरे भाई, ठीक है, एक माइनर उठाओ, एक मेजर उठाओ और एक जनरल एप्टीट्यूड उठा लो। एक आप उठा लो जनरल एप्टीट्यूड, एक छोटा टेक्निकल सब्जेक्ट उठाओ, एक बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट उठाओ, बीच में फंसा दो जनरल एप्टीट्यूड। तो 3 सब्जेक्ट पैरेलली आपके प्रिपेयर होने चालू हो चुके हैं। एक और जो स्टूडेंट यहां पर मिस्टेक करते हैं, वो टेस्ट को जनवरी के लिए बचा के छोड़ देते हैं। जो भी हमारे टेस्ट है ना, उसको आप बचा देते हो जनवरी के लिए। सर जनवरी में देंगे ना सर, अभी सिलेबस खत्म करते हैं ना सर। तो मेरे भाई जनवरी में अगर आप टेस्ट दोगे ना, कोई उसका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा, जबकि उस टाइम मार्क्स कम आएगा और आपका अगले महीने एग्जाम रहेगा, आप डिमोटिवेट फील करोगे। अभी आप सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट देना चालू कर दो। इवन 1 अक्टूबर से प्रण ले लो कि भाई मैं सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट तो लिखूंगा ही, मेरा मार्क्स कितना भी है उससे फर्क नहीं पड़ता। आधा सब्जेक्ट भी खत्म हुआ तो टॉपिक वाइज टेस्ट दो, फुल सब्जेक्ट खत्म हुआ तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो। तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जनवरी से नहीं देना दोस्तों, आपको टेस्ट लिखना स्टार्ट कर देना है अक्टूबर के महीने से, या जब भी आपका सब्जेक्ट खत्म हो रहा है तब से। और टेस्ट को एज अ एग्जाम मत लो,
टेस्ट को एज अ आदत ले लो, पहला। दूसरा, यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट डूज और डोंट्स में फंसते हैं और वो फिर ये कर लेते हैं कि सर हम ना एक प्लान कर चुके हैं कि हम रिवीजन जो है वो बाद में कर लेंगे, अभी पहले सिलेबस खत्म कर लेता हूं सर। डोंट, रेड फ्लैग है ये। रिवीजन आपको पैरेलली प्लान करना पड़ेगा। सर अब रिवीजन भी करना है, 2-3 सब्जेक्ट आप बोल रहे हो, हाँ। गेट का जो सब्जेक्ट है वो 10 पेपर का सब्जेक्ट, मतलब गेट के अंदर जो सब्जेक्ट है वो 10 पेपर है। आप ये नहीं कर सकते कि सर मैं अभी 1-2 सब्जेक्ट कर लेता हूं, फिर खत्म कर लेता हूं, फिर जो बचे हुए सब्जेक्ट वो कर लेता हूं और फिर मैं रिवाइज करूंगा सर लास्ट में मैं पूरा रिवीजन कर लूंगा सर। नेवर, नहीं करना है सर। आपको साइड बाय साइड रिवीजन प्लान करके चलना है। वीक में आप 2 डेज का 5-5 घंटा, यानी कि वीक में 10 घंटे आप रिवीजन के लिए अलग कर दो। आपके मान लीजिए अगर आज की डेट में आप अगर 10 आवर का स्टडी प्लान रख रहे हो, इसका मतलब 70 में से आप 10 आवर माइनस कर दो रिवीजन के लिए। ये डोंट्स नहीं, ये डूज है। आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, भाई मैं ये इस हफ्ते में इस सब्जेक्ट का इतना पोर्शन रिवाइज करने वाला हूं, इस हफ्ते में इस सब्जेक्ट का इतना पोर्शन रिवाइज करने वाला हूं। आपने कोई सब्जेक्ट हो सकता है मार्च या अप्रैल में पढ़ाओ, वो सब्जेक्ट वैनिश आउट हो चुका है माइंड से, उसको आपको रिकॉल करवाना है। रिवीजन प्लान बनाइए। मोटिवेशन यहां पर यह है कि अभी भी समय बहुत है। अगर आप अक्टूबर से भी काउंट करते हो, पूरा अक्टूबर है, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर है, पूरा अक्टूबर है, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर और पूरा जनवरी भी तो है। अभी भी हमारे पास जो है वो टाइम बचा हुआ है। एक मेरी जो मम्मी थी, अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उनका एक हमेशा कहना था कि पंजाबी में एक कोट होता है कि अजय भी डुल या बेरिया दा कुछ नहीं गया। मतलब ये कि अगर आपके हाथ में बेर है, वो हाथ से छूट के गिर गए, आप आसानी के साथ उठा सकते हो, अभी टाइम है। पर अगर आपके हाथ से आटा गिर गया, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो वाली सिचुएशन मत आने दीजिए कि सूखा आटा या शक्कर आपके हाथ से गिर रही है, रेत आपके हाथ से गिर रही है, फिर उसको बटोरने में आप पूरा टाइम वेस्ट कर दोगे। तो इसलिए अभी वो टाइम है कि आप बहुत आसानी से चीजों को कलेक्ट कर सकते हो। बेर जानते हो, फ्रूट्स, एप्पल पकड़ लो, जो भी बोलना है उसको। 4 एप्पल थे, 4 गिर गए, बहुत आसानी से आप उसको ग्रैब कर सकते हो, बहुत आसानी से उसको पकड़ सकते हो। तो यार डूज और डोंट्स में इतना ही है, और पढ़ते रहिए, ठीक है। सिर्फ पढ़ते रहना भी रिस्की है। पढ़ने के साथ साथ आप अपने एनर्जी मैनेजमेंट के ऊपर काम करिए। एक वीडियो मेरा आया है, उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा, 100 डेज प्रिपरेशन प्लान अनअकैडमी के सिविल चैनल पे। उस वीडियो को जरूर फॉलो करना, वहां पर मैंने पूरा का पूरा बनाया, और प्लस 1-2 शॉर्ट्स भी उस वीडियो के कट करके मैंने डाले हैं, वो भी आप जरूर देखिएगा मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। तो बस इस वाले वीडियो में इतना ही। पर हाँ, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करनी है, वो फटाफट मैं आपको कन्वे कर देता हूं, क्योंकि मैं यहां पर एक वीडियो लाइव ले रहा था, तो एक शीट मेरे पास है। बस 1 सेकंड रुकेंगे तो आपको मैं दिखा देता हूं दोस्तों। यस, तो यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे दोस्तों, वो ये है कि यहां पर अनअकैडमी का अभी गुरुजी 24 कोड लगाने पर आप लोगों को मिल क्या जा रहा है, देखो 9 मंथ सब्सक्रिप्शन, और 9 मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ प्लस 9 मंथ सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जा रहा है। और ये है शिक्षा महोत्सव। यहां पर ऑफिसर्स कॉल यानी कि ईएससी की प्रिपरेशन आप हम लोग के साथ कर सकते हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन की बात चल रही है दोस्तों। क्रैश कोर्स, यहां पर ये देखो क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट किया हुआ है दोस्तों, और क्रैश कोर्स मस्त तरीके से चल रहा है। इवन आज रात को 9:10 पे मैं क्रैश कोर्स लेने वाला हूं। एकलव्य बैच स्टार्ट हो चुकी है। प्रयास बैच में हम लोगों ने, मैंने और अमन सर ने जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कॉम्बो कोर्स लॉन्च कर दिया है। बेसिक 2500 फीस है भाई। और अगर मैं बात करूं सिविल ब्रांच पे, तो डिफरेंट अलग अलग आपको कोर्सेज यहां पर दिखते हैं, चाहे वो यूपीपीएससी की बात हो, चाहे सफलता बैच हो जो कि दिख रहा है आपको, चाहे जेके की बात हो, या फिर बात हो बिहार पब्लिक की। तो इतने सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो है अलग अलग बैचेस बना के आप लोग को दिख रहा है, और बैचेस का प्राइस भी बहुत ही कम है दोस्तों। स्वच्छता बैच यहां पर है, तो डिफरेंट बैचेस, मोमेंटम बैच है यहां पर। साथ ही साथ में अगर अपन बात करें कि भाई क्या यूपीपीएससी की बैच, क्या
आपके पास टेक्निकल बैच, लाइव प्लस टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड बैच, बीपीएससी की बैच, मतलब क्या ही बोलूं मैं, हर एक एग्जाम के लिए आपके पास बैच प्लान करके रखी गई है। अनअकैडमी पे प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है। मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि अगर आपको गुरुजी 24 लगाकर आना है तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आइए, मेंटरशिप मिलेगी और स्वयं मैं भी आपको गाइड करने वाला हूं। दोस्तों याद रखिएगा, जो भी बेसिक इन्वेस्टमेंट है अपनी लाइफ में, चाहे वो टाइम का या मनी का हो, वो आपको एक दिन रैंकर जरूर बनाता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। तो इतना ही इस वीडियो में रहने देते हैं। डूज एंड डोंट्स का प्लीज केयर करिएगा। मैं जीसी सर आपके साथ हूं, मिलते हैं फिर सीधे क्लास में। जय हिंद मेरे दोस्तों।